नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। इस वक्त पूरा देश कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उबल रहा है, आक्रोश में है, गुस्से में है। लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनीति सूझ रही है। वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उससे साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि वो रॉबर्ट वाड्रा की भाषा बोल रहे हैं। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने साफ तौर पर कहा कि मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता और मुसलमान काफी आक्रोशित है। इसी वजह से पहलगाम में हमला हुआ है। आतंकियों के समर्थन में रॉबर्ट वाड्रा जानबूझकर ऐसा बोल रहे हैं या सुर्खियां बटोरने के लिए बोल रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन भूपेश बघेल तो मंझे हुए राजनीतिज्ञ है। 5 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है, अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या इस वक्त इस्तीफा मांगने का समय है? दरअसल भूपेश बघेल तमाम घपले घोटालों के आरोपों में जेल जाने की तैयारी में है। वो अच्छी तरह से जानते कि आने वाले दिनों में उनका क्या हश्र हो सकता है, इसलिए वे हमारे सुरक्षा बल का मनोबल तोड़ने वाला इस तरह का बयान दे रहे हैं। एक मासूम बच्चे की बातों को आप सुनिए। घटना के वक्त वो उस वक्त मौजूद था। वो बता रहा था किस तरह से हिंदुओं को टारगेट बनाकर हमला किया गया। उसके बाद मैं भूपेश बघेल और उनकी राजनीति को समझने की कोशिश करूंगा। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मारती गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में 28 हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर मारा गया। इससे पूरा देश स्तब्ध है। लेकिन सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, जानबूझकर दिया है, आतंकियों के समर्थन में दिया है। Or you tell people you cannot pray in this way or that way. These kind of things create instability. कम्युनल इश्यूज। उन्होंने मुस्लिमों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि आईडी देखना और उसके बाद लोगों को मार देना असल में प्रधानमंत्री को एक संदेश है। मुस्लिम कमजोर महसूस कर रहे हैं। सेकुलर होने से देश की प्रगति हो सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हिंदुत्व का प्रचार करती है और मस्जिद का सर्वे करती है तो मुस्लिम असहज और परेशान होते हैं। सरकार उन्हें कहती है कि आप इस जगह नमाज नहीं पढ़ सकते। रॉबर्ट वाड्रा ने एक पुराना बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। अब जब सबको पता चल गया है कि हिंदुओं का धर्म पूछ कर हमला किया जा रहा था तो बड़ी चालाकी से सोनिया गांधी के दामाद मुसलमानों के हमदर्द बनने के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे तो उनके हम कदम बनने वाले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुछ हकलाते हुए, कुछ हिचकते हुए सीधे अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया। वो बता रहे थे कि सुरक्षा में चूक हुई है, इसलिए अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। हमें एक जो बड़ा आतंकी हमला हुआ है, इंटेलिजेंस का फेल्यूर बता रही है कांग्रेस। बिल्कुल सही बात है कि देखिए हजारों लोग वहां थे लेकिन एक भी सुरक्षा में कोई जवान वहां तैनात थे? कोई सीसी कैमरा लगा था? जितने भी आपके पास मीडिया में जो आ रहा है वो वहां के जो बचे हुए लोग हैं वो अपना वीडियो शूट करके खुद बना के जो अपलोड किए हैं वही आप, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, सब में वही चल रहा है। इसका मतलब वहां सीसी कैमरा भी नहीं था, सरकार की ओर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर किस बात के आप शासन चला रहे हैं? आप अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने वाली ऐसी भाषा परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देती है। अकेले भूपेश बघेल नहीं है, देश के कई इलाकों में अभी भी ऐसी मानसिकता है जो आतंकवादियों को थैंक यू बोल रहे हैं, पाकिस्तान को इस हमले के बाद थैंक यू कह रहे हैं। बोकारो के मिल्लत नगर के मोहम्मद नौशाद ने जो आतंकवादी हमला हुआ है उस पर खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू लश्कर तैयबा, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज, आमीन आमीन, वी विल बी मोर हैप्पी इफ RSS, BJP, बजरंग दल एंड द मीडिया आर टारगेटेड। मोहम्मद नौशाद तो पकड़ा गया, लेकिन मोहम्मद नौशाद जैसे अभी भी कई राजनेता हैं जो दबी छुपी जुबान में आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं। कुछ खुलकर दिखाई दे रहे हैं तो कुछ अभी भी छिपे हुए हैं। हमारे आसपास ही ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध लोगों का आक्रोश भड़क रहा है। आक्रोश के स्वर पर आप गौर करें। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हत्यारों को गोली मारो सालों को, पाकिस्तान मुर्दाबाद, सालों को। आपके धर्म के ऊपर ही आक्रमण हो रहा है, आपके धर्म के लोगों को ही मारा जा रहा है चुन चुन के।
धर्म देख के हमला हो रहा है। अब हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा, हिंदू सड़क पे उतर चुका है। हमको कोई खरीदारी नहीं करनी है, कुछ नहीं। हम संपूर्ण रूप से आर्थिक बहिष्कार करते हैं और करेंगे। 22 मार्च को पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत सरकार फौरन एक्शन में आ गई। 1960 के सिंधु नदी जल बंटवारे के समझौते को निरस्त करते हुए पाकिस्तानी उच्चायुक्त को भारत छोड़ने का आदेश दिया है। प्रारंभिक स्तर पर भारत सरकार की ओर से जो ये पहल की गई, देश भर में उसका स्वागत हो रहा है। ऐसी उम्मीद ही नहीं बल्कि देश के लोगों को पक्का यकीन है कि मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार पाकिस्तान को इसका बड़ा और कड़ा सबक सिखाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा किए गए उस समझौते में भारत को सिंधु नदी का सिर्फ 20% ही जल मिलता था, बाकी 80% जल पाकिस्तान को मिलता था। पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु नदी जल बंटवारे को स्थगित किए जाने के बाद सोशल मीडिया में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। हाफिज सईद की तरह भारत को पहले भी ऐसी गीदड़ भपकी मिलती रही है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में छिपे बैठे करीब 22 से ज्यादा आतंकी चुपचाप किसी अज्ञात हत्यारे द्वारा मारे गए और ऐसा पिछले 1.5-2 साल में अचानक धीरे धीरे हुआ। इस पर भारत के ऊपर उंगलियां उठी, अजीत डोभाल के ऊपर उंगलियां उठी। जब उम्मीदें ज्यादा होती है तो आक्रोश के स्वर भी अलग होते हैं। जिनके सामने मेरी माँ बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, जिनके सामने मेरी मंदिरों का विध्वंस किया जा रहा है, इंदिरा काल में होता तो मान लेते, नेहरू काल में होता तो मान लेते, सोनिया के समय में होता तो मान लेते। अरे जिसे मैंने भगवान कृष्ण मान करके अपने सीने में बिठा रखा था, उसके समय में ऐसी पीड़ा, कश्मीर से भागने में तो हमें उतना दुख नहीं हुआ जो दुख ये बंगाल में पलायन होते हुए देख रहा हूँ। भारत की संसद और भारत की सरकार द्वारा बनाए गए वक्फ संशोधन कानून के विरुद्ध पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और अलग अलग इलाकों में जिस तरह से चुन चुनकर हिंदू मंदिर और हिंदू जनता को टारगेट किया जा रहा है, जिसे साफ तौर पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार के द्वारा संरक्षण मिल रहा है, इसलिए लोगों का गुस्सा भी वाजिब है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी सरकार जल्द कुछ करे। वैसे जंग कोई एक मोर्चे पर नहीं लड़ी जा रही है, सिर्फ आतंकियों से ही नहीं लड़ी जा रही है, देश के अंदर छिपे हुए दोगले और मौकापरस्त नेताओं से नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि नक्सलवाद के विरुद्ध भी हमारा देश लड़ रहा है। नक्सलवाद खात्मे की तरफ है। अब छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र बॉर्डर से एक अच्छी खबर आ रही है। बीते 2 दिनों से इन 3 राज्यों के हजारों की संख्या में जवान एक खास ऑपरेशन पर हैं। वैसे इलाका कर्रेगट्टा, नटपल्ली, पुजारी, कांकेर कहलाता है, जिस पर दावा किया जा रहा है कि दुर्दांत नक्सली हिड़मा, दामोदर और देवा सहित कई बड़े बड़े नक्सली ऊपर पहाड़ी पर मौजूद है, जिन्हें हमारी बटालियन ने घेर लिया है। करीब 300 से ज्यादा संख्या में यहाँ नक्सली हैं, ऐसी सूचना मिली है। दावा किया जा रहा है कि नक्सलियों के पास ज्यादा राशन पानी और हथियार नहीं है। धीरे धीरे उनकी गोलियां खत्म हो रही है, दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। शुरुआत में 6 नक्सली मारे गए, जबकि 2 जवान घायल हुए हैं। करीब 240 स्क्वायर किलोमीटर का ये पहाड़ी इलाका इतना ज्यादा दुर्गम है कि जवानों के लिए रसद का सामान हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 1 सप्ताह तक ये एक बड़ा ऑपरेशन चलेगा। इस पूरे इलाके में सुरक्षा बल के करीब 2 से 3 हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं। वहीं दर्जनों ड्रोन इस इलाके की निगरानी कर रहे हैं। वहीं पहाड़ियों की कुछ श्रृंखला ऐसी है जो कि 40 से 50 मीटर खड़ी है, यानी बेहद दुर्गम इलाका है। यहाँ छिपने के लिए नक्सलियों ने कई बंकर बनाए हुए हैं। मौजूदा समय में नक्सलियों से जो युद्ध चल रहा है वह नक्सली पहाड़ के ऊपर है, जो आसानी से नीचे सुरक्षा बल के ऊपर हमला कर सकते हैं। बावजूद इसके हमारे वीर सैनिक नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। बहुत जल्दी यहाँ से अच्छी खबर आएगी, नक्सली भी मारे जाएंगे और हो सकता है 31 मार्च 2026 की जो डेडलाइन दी है तब तक पूरे भारत में नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। नक्सलवाद के साथ आतंकवाद भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन देश
देश के अंदर जो छिपे बैठे हैं, नक्सलियों के समर्थक हैं, आतंकियों के समर्थक हैं, वो हमारे सफेदपोश राजनेता हैं। ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि आखिर वो नक्सलियों की भाषा क्यों बोलते हैं, आखिर वो आतंकियों की भाषा क्यों बोलते हैं। परोक्ष रूप से ही सही, जिस तरह की उनकी राजनीतिक बयानबाजी होती है, जागरूक हो चुकी जनता अच्छे से समझ चुकी है कि ऐसे राजनेताओं के कारण देश का नुकसान होता है। इसलिए हमारा कहना है, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। हो सकता है आपको राजनीति से परहेज हो, लेकिन अच्छे लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तब तक बुरे लोगों का कब्जा होगा। ऐसे में देश और समाज का कैसे भला होगा, इस पर चिंतन करें और अच्छे लोगों को राजनीति में या तो प्रमोट करें या राष्ट्र हित में आप स्वयं अच्छी भावना के साथ राजनीति के माध्यम से देश और समाज की सेवा करें। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।